यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रिंसेस को जिसका नाम होता है कोसिमी। और यहाँ पे वो जो है अपने गार्ड्स के साथ आई होती है। एक का नाम होता है कन और उस दूसरे का नाम होता है कोगावा, क्योंकि सोल रिपर गार्ड होते हैं। तभी यहाँ पे वो उन दोनों से जो है अलग हो जाती है और यहाँ पे मिठाई ढूंढने के लिए अकेली ही निकल जाती है। तभी यहाँ पे इचिको और रुकिया का सीन दिखाया जाता है। उन्हें पता लगता है यहाँ पे ढेर सारे हॉलोज आए हैं। यहाँ पे इचिको की मुलाकात कोसिमी से होती है और यहाँ पे उसके ऊपर जो है कुछ हॉलोज हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे कैन और कोगावा आते हैं जो कि कोसमी को बचा लेते हैं। और यहाँ पे इचिगो जो है अपनी बांग का ओपन करके उन हॉलोस को जो है वन शॉट कर देता है। तभी यहाँ पे ये तीनों जो है इचिगो से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और यहाँ पे उसी घर के ही बाजू जो है शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे इचिगो की ही क्लास में जो है उन लोगों ने एडमिशन लिया होता है। थार 13 डिवीजन से कैप्टन आते हैं और यामागाई थर्ड डिवीजन का जो है कैप्टन बना देते हैं। और यहाँ पे उसने जो है अपने लेफ्टिनेंट माकोटो को चुना होता है। और यहाँ पे थर्ड डिवीज़न वाले उनका कोई ख़ास वेलकम नहीं करते। तब यहाँ पे 10 डिवीज़न की लेफ्टिनेंट रेनगोकू जो है उसे समझा रही होती इज़ुरु कि उसे जो है पार्टी रखनी चाहिए उनके वेलकम में। यहाँ पे वो ऐसा ही करता है और पार्टी रखता है। तभी यहाँ पे अमागाई जो है जैसे ही ड्रिंक करते हैं उनकी ड्रिंक टॉलरेंस बहुत ही ज़्यादा कम थी और यहाँ पे वो एकदम ही नशे में हो जाते हैं। तभी यहाँ पे स्क्वाड 1 के कैप्टन यामामोटो जो है थर्ड डिवीज़न को ऑर्डर देते हैं कि वो लोग जाए दोंगाई में और यहाँ पे उनके हॉलोस को ख़त्म करे, जो कि सोल सोसाइटी और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में एक दोंगाई नाम की जगह है, वहाँ पे है। यहाँ पे थर्ड डिवीज़न जाता है और यहाँ पे ढेर सारे जो है हॉलोस को ख़त्म करता है। लेकिन यहाँ पे कोतासू वर्ल्ड के एक पावरफुल क्लेंजर आता है जो कि उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे सारे 13 डिवीजन्स के जो है मेंबर्स भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे यामागाई की एंट्री होती है जो कि एक ही अटैक में जो है उसे ख़त्म कर देता है। यहाँ पे नियर डेथ एक्सपीरियंस सबको मिला होता है और यहाँ पे पता लगता है यामागाई जो है अभी भी नशे में है। क्या है इचिगो को, जो कि केन और कोगावा जो कि गार्ड होता है कोसेमी से, उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम जो है इसे यहाँ पे क्यों लेके आए हो अर्थ पे और यहाँ पे क्या कर रहे हो ह्यूमन वर्ल्ड पे। यहाँ पे इसका जवाब केन और कोगावा नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी यहाँ पे कोसामी के ऊपर जो है रात में एक असासिन ने जो है हमला कर दिया होता है, जहाँ पे इचिगो और रुकिया को भी इस बारे में पता लगता है। यहाँ पे इचिगो जो है उस असासिन से लड़ रहा होता है और यहाँ पे वो मून नाइट की इस्तेमाल करके रिफ्लेक्ट करके उसे परेशान कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इचिगो जो है उसकी मून लाइट से बच जाता है और यहाँ पे इचिगो जो है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे अपने गेत्सु का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे वो असासिन उससे बच सकता था, लेकिन वो अटैक अपने ऊपर लेता है और मारा जाता है। यहाँ पे वो जो है बचना चाहता था। तभी यहाँ पे केन कोगावा सारी सच्चाई इचिगो को बताते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि जो कोसामी क्लैन है कोसामी का, वहाँ पे एक केयरटेकर है जिसका नाम है कोसामी और यहाँ पे वो जो है हराना चाहता है, यानी कोमी जो है कोसामी को मारना चाहता है और यहाँ पे सारी चीज़ों के ऊपर जो है कब्जा कर लेना चाहता है। तभी यहाँ पे रुकिया जो है दबाव करती है इचिगो के ऊपर और यहाँ पे कहती है कि तुम्हें जो है इनकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे इचिगो भी जो है इसके लिए मान जाता है। इचिगो और रुकिया जो है कोसामी को पूरा शहर घुमा रहे होते हैं और यहाँ पे डिनर करने के लिए इचिगो के घर पे लाए होते हैं। यहाँ पे कोसामी जो है कैरेट खाने के लिए मना कर रही होती है, जिसकी वजह से इचिगो और साथ ही साथ में कोसामी के बीच में लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पे इस लड़ाई में केन और कोगावा भी बीच में आ जाता है, जहाँ पे इचिगो के मुंह से गलती से निकल जाता है कि इचिगो भी जो है उसका बॉडीगार्ड के जैसा ही एक्ट कर रहा है। जहाँ पे ये देखते हुए कोसामी भाग जाती है और यहाँ पे एक रिवर्स साइड आ जाती है। तभी यहाँ पे उसकी मुलाकात जो है रहीमे से होती है, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक असासिन ने जो है उनके ऊपर हमला कर दिया होता है। यहाँ पे वो अपने एनर्जी से जो है स्टोन क्रिएट कर रहा होता है, जहाँ पे ओरहिमे जो है उसे बचा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे केन की एंट्री होती है, जहाँ पे वो अपनी शिकाई से जो है उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे इचिगो उसे डिफीट कर देता है। लेकिन यहाँ पे वो जो है अपने ऊपर जो है स्टोन्स गिरा के जो है अपने आप को ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे जो केन और कोगावा है वो कोसामी को लेके चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो लीडर आ जाता है और यहाँ पे इसका नाम होता है हांडवा। वो जो है उस पत्थर के बीच में से जो है उस असासिन का वेपन ले लेता है और यहाँ पे अगले दिन इचिगो के सामने केन और कोगावा होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि कोसामी हमें मिल नहीं रही है हानजावा को, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसने जो है कोसामी को नहीं मारा होता और अपने मिशन में फेल हो जाता है। तब यहाँ पे वो 3 बड़े-बड़े जो है क्रिमिनल से मुलाकात करता है और यहाँ पे उनकी मदद लेता है ताकि वो जो है अपना रिवेंज ले सके। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कोसमी और इचिगो का, जहाँ पे दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कोसमी कह रही होती है कि उसने जो है बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन उसकी गलतियों को उसे कोई भी नहीं बोलता और यहाँ पे उसके साथ जो रहते हैं उनको जो है प्रॉब्लम होती है, जैसे केन और कोगावा। तभी यहाँ पे
3 लोग आ चुके होते हैं हानज़ावा के साथ जो है कोसमी को किडनैप करने के लिए। जो बात जो है इचिको को भी पता लग चुकी होती है। यहाँ पे इचिको, केन और कोगावा जो है साथ रहेंगे कोसमी के, और यहाँ पे उरयू और चैट चले जाते हैं उनको मारने के लिए उराहारा को, जिसे फ़ील हो रहा होता है कि कोई पार्टिकल मिसिंग है और ये हो सकता है कोसमी क्लैन की वजह से हो रहा है। फिर यहाँ पे हमें इचिको और उसके फ्रेंड्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानज़ावा और बहुत सारे असासिन्स ने जो है उनके ऊपर हमला कर दिया होता है। जहाँ पे हानज़ावा जो है इचिगो से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उसके पास वही रिफ्लेक्टिंग स्वॉर्ड होती है, जहाँ पे एक असासिन ने जब इचिगो के ऊपर हमला किया था वही वाली स्वॉर्ड थी, जहाँ पे इचिगो से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हानज़ावा जो है उसे एक अलग से ही डायमेंशन में फेंक देता है, जहाँ पे उसे जो है बचाने के लिए योरीची आ जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि सारे असासिन निपट चुके हैं, यही एक बचा है। फिर यहाँ पे हमें जो है कोसमी क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोसमी के फियांसे शू को जो है क्लैन का हेड बना दिया गया होता है। यमागाई ने जो है सारे 30 डिविजन्स को जो है छोटे-मोटे मिशंस पे भेजा हुआ होता है और यहाँ पे उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन सही करने की कोशिश कर रहा होता है यमागाई। और यहाँ पे वो जो है जो मकाटो और आज़ूरो और साथ ही साथ में शिनतारो जो है एक जगह पे जाते हैं, जहाँ पे एक खंडर के अंदर जो है हॉलोज़ होते हैं, जहाँ पे वो उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शिनतारो है वो नहीं लड़ पाता और यहाँ पे एक हॉलो जो है उसे कंज़्यूम करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे इज़ुरु उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन माकोटो जो है उसे रोक लेता है और यहाँ पे कहता है कि उसकी कमज़ोरी ही जो है उसकी जान लेगी। तभी यहाँ पे जो अमागाई है वो भी आ जाता है और यहाँ पे कहता है ये सारी चीज़ें उसी का प्लान था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कोसमी को, जो कि अपने घर की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन वो किसी को देख के शॉक हो जाती है। कुमी को, जो कि जो कोसामी है उसे देखते हुए हांज़ा को ऑर्डर देता है कि इसे ख़त्म करो। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है इचिगो, केन, कोगावा और रुकिया का, जहाँ पे ये तीनों चारों जो है अलग-अलग हो जाते हैं उन्हें ढूँढने के लिए। तब यहाँ पे जो केन और कोगावा को जो है कुमाई ने एक स्टोर में बंद कर दिया होता है और यहाँ पे रुकिया का सामना होता है केनपाची का, जहाँ पे उसे पता लगता है कि इचिको भी यहीं पे है और यहाँ पे वो उसे ढूँढने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कोसामी से मिल लेता है, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं, जिसे देखता हुआ इचिको भाग जाता है और यहाँ पे कोसामी जो है अपनी चाइल्ड सर्वेंट के साथ जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये एक असासिन है और यहाँ पे उसे बचाने के लिए यहाँ पे पहुँच चुका होता है केनपाची और यहाँ पे वो उसे बचा लेता है। जहाँ पे रुकिया जो है केनपाची से कहती है कि ये हमारे बीच में भी रहनी चाहिए ये बात। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिको को, जहाँ पे जो हांज़ा हुआ है उसे दूर से देख रहा होता है और उसके ऊपर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर डालने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इचिको काम होता है, जिसे देख के हांज़ा हुआ शॉक हो जाता है। रुकिया का मुकाबला जो है बूढ़े आदमी से हो रहा होता है, जिसका नाम होता है चिनिया, और यहाँ पे वो बताता है कि उनके मेंबर के पास एक खतरनाक वेपन है जिसका नाम होता है बाकुटो, जो कि यूज़र की एनर्जी बढ़ाते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कि अपोनेंट की एनर्जी से लेके, और यहाँ पे वो जो है रुकिया के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे जो उरी है उसका जो है मुकाबला उज़ुरु से होता है और यहाँ पे वो उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे चैट का मुकाबला गेनबा से होता है, जो कि स्टोन अटैक्स जो है उसके ऊपर कर रहा होता है और यहाँ पे चैट उसे डॉज करता हुआ एनर्जी ब्लास्ट से उसे तोड़ रहा होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। गेनबा जो है उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे जो है चैट की हालत ख़राब हो जाती है। देखते हैं अमागाई को, जो कि सारे स्क्वाड्स को जो है एक साथ ट्रेन करने के लिए कह रहा होता है, जो कि ये बात सुन के यामामोटो इसके लिए जो है मनाही नहीं देते। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इज़ुरु का, जहाँ पे वो जो है माकोटो से बात कर रहा होता है, माकोटो कीबे से, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम जो है कोसेमी क्लैन के पास क्या कर रहे थे। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मैं तो वहाँ पे नहीं था। तब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है और यहाँ पे पता लगता है कि ढेर सारे हॉलोज़ ने जो है हमला कर दिया होता है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि अच्छा, ऐसी बात है क्या? तब यहाँ पे वो लोग जो है उसकी बात मान रहे होते हैं माकोटो कीबे की, जहाँ पे ये देख के इज़ोरू उनके लिए मना करता है, लेकिन सारे स्क्वाड मेंबर्स उसे फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो है एक साथ सोल रिपर्स आने की वजह से कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। तभी यहाँ पे अमागाई जो है सबको कोऑर्डिनेट करता है और यहाँ पे हॉलो को पीट देता है। तभी यहाँ पे हमें जो है यामामोटो का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि ये अटैक उन्होंने ही करवाया है अमागाई को जो है टेस्ट करने के लिए।
जिन ये को हराने के लिए रूकिया जो है अपनी शिकाई का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे जिन ए को जो है उस बर्फ़ में कवर कर लेती है। लेकिन यहाँ पे वो उस बर्फ़ से जो है बाहर निकल जाता है और उसकी एनर्जी जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और यहाँ पे वो उसे रिलीज़ करने लगता है और यहाँ पे उसके ही बाकुटो को वो खा लेता है। फिर यहाँ पे हम सीन दिखाया जाता है उरियो और कुज़ारू का, जहाँ पे जो उरियो है उसे पता लगता है कि ये धुन से जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो अपनी एक एबिलिटी जिसका नाम होता है स्प्रिंगर उसका इस्तेमाल करता है और यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसमें कुज़ुरु और साथ ही साथ में उरियो दोनों को भी चोट लगी होती है। यहाँ पे अब जो है चैट का सीन दिखाया जाता है जो कि गेनबा से लड़ रहा होता है और यहाँ पे अब दोनों जो है फाइनल अटैक करने वाले होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसमें जो है चैट जीत जाता है। यहाँ पे हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है हांज़ा से लड़ रहा होता है और यहाँ पे अब वो जो है अपनी बांकाई की स्पीड से जो है उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और उसका बाकुटो भी तोड़ देता है और इसकी वजह से कांच के टुकड़े फैल जाते हैं। तब यहाँ पे हांज़ा जो है उन्हीं कांच के टुकड़ों को जो है एक साथ मिला के जो है एकदम ही ब्राइट लाइट जो है इचिको के मुंह पे मारने लगता है। इचिको जो है उस ब्राइट लाइट की डिमेंशन में आ चुका होता है। यहाँ पे कांच के टुकड़ों में जो है इचिको को अपनी माँ की स्टोरी दिखाई जा रही होती है, यानी उसकी मेमोरी, जहाँ पे उसे जो है बार बार दिखाया जाता है कि इचिको ने अपनी माँ को नहीं बचाया और यहाँ पे उसके जो है ग्रीफ में वो हाँ दबता ही जा रहा होता है। तब यहाँ पे उसकी माँ आती है और यहाँ पे उसे मारने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम मुझे क्यों नहीं बचाया। तब यहाँ पे इचिको जो अपनी माँ को कन्फ्रंट करता है और यहाँ पे उन्हें जो है कंसोल कर देता है और उस डायमंड से बाहर निकल जाता है। तब यहाँ पे हांज़ा जो है अपने बाकुटो के अंदर कुछ ज़्यादा ही एनर्जी जो है डाल देता है। यहाँ पे इचिको से रुकने के लिए कहता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और यहाँ पे वो खुद ही अपनी बाकुटो की वजह से जो है ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सोल सोसाइटी का, जहाँ पे जो आइज़ावा होता है आइज़ुरु वो जो है फॉलो करने लगता है और यहाँ पे हांज़ा जो है चले आता है कोसेमी क्लैन में और यहाँ पे वो मिलता है कुमी से, जहाँ पे वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन बताता है और कहता है कि उसके सारे साथी मर गए। यहाँ पे कुमी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और किमोन को कहता है कि इस हांज़ा को मार दो। कुमी होता है उसने शादी फिक्स हो कर दी होती है कोसेमी की और यहाँ पे उसे यहाँ पे आना ही पड़ेगा, वरना जो है उसकी पोस्ट की जगह पे किसी और को बिठा दिया जाएगा। जहाँ पे ये सारी चीज़ें इचिको और यहाँ पे कोसेमी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कोसेमी कहती है कि उसे पता है कि कोमी जो उसे असासिन करना चाहता है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सोच के वो कहती है कि मुझे जाना होगा। यहाँ पे कोसेमी जैसे ही वहाँ पे जाती है उसकी आइज़ ब्लैंक हो चुकी होती है। यहाँ पे इचिको, केन और कोगावा और रुकिया जो है उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और यहाँ पे फाइनली कोसेमी की शादी जो है शू से होने ही वाली होती है। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड में इचिको, रुकिया, केन और कोगावा की एंट्री होती है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए सेकंड डिवीज़न की कैप्टन आ चुकी होती है सुई फैंग और थर्ड डिवीज़न जो है अब सुरक्षा कर रहे होते हैं कोसेमी क्लैन के कंपाउंड की। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओरिजिनल कोसामी का, जहाँ पे उसे जो है किडनैप कर लिया गया होता है कुआई के असासिन्स के द्वारा। तब यहाँ पे उससे मिलने के लिए जो है मकाटो आया होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिको एंड गैंग का, जहाँ पे वो जो है निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उनका सामना होता है और किसी से नहीं अमागाई से, जहाँ पे वो उसके ऊपर हमला कर देता है। तब यहाँ पे उनके बीच में शू आ जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि जो कुमाई है वही जो है बहुत बड़ी गड़बड़ है और यहाँ पे जो इसकी सारी बातें सुन के जो है अमागाई रियलाइज़ कर लेता है कि इचिको सही है, तो यहाँ पे वो उनकी साइड हो जाता है यामामोटो को, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि इंट्रूडर इचिको की हेल्प करने की वजह से जो अमागाई को भी जो है मौत की सज़ा मिलेगी, जहाँ पे दिखे उसे मार देना। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रेंजी, एकाकू और यूमिचिका का, जहाँ पे वो जो है इचिको को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन इनके डिफरेंसेस होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इज़ुरु का, जहाँ पे वो जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यहाँ पे कोसेमी क्लैन के एक हिडन हाइडआउट पे जाता है, जहाँ पे उसे जो है कोसेमी दिखती है, जहाँ पे वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ असासिन्स जो है उसके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पे एक असासिन जो है उसे लेके चला जाता है और यहाँ पे सारा असासिन को ख़त्म करने के बाद उसके सामने जो है मकाटो की बॉन आता है, जो कि उससे लड़ने वाला होता है। इचिको समहाउ जो है पहुंच चुका होता है कोसोमी के पास और यहाँ पे उसके जो हस्बैंड होने वाला था शू उसे बताता है कि जो कुमी है वो कोसामी को मारना चाहता है, लेकिन तब यहाँ पे कोसामी जो है स्टैप कर देती है और यहाँ पे ये असली कोसामी नहीं होती। तब यहाँ पे सुई फाइंग जो है इचिको के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे उसे काउंटर कर लेती है और यहाँ पे केन और कोगावा को भी सेकंड डिवीजन के मेंबर ने जो है पकड़ लिया होता है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखकर कुमाई तो भाग चुका होता है। तब यहाँ पे जो
शू होता है वो इचिको की हेल्प करता है यहाँ से निकलने के लिए, जहाँ पे जो शू को जो है इचिको हॉस्टेज बना देता है और निकल देता है। यहाँ पे हमें जो है यामामोटो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है इचिको और गैंग को ढूँढने के लिए ऑर्डर दे देता है। और यहाँ पे हमें जो सुई फैंग होती है वो यामामोटो से कहती है कि उसे जो है कोमी के ऊपर शक है, जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, उसके ऊपर नज़र रखो। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इज़ुरु का, जहाँ पे वो अमाकाई को कहता है कि उसे जो है माकोटो किपोन के ऊपर शक है, जहाँ पे उसका कोई ना कोई कनेक्शन जो है सुमी क्लैन से है। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ ठीक है, उसे देखते रहो। देखते हैं इचिको और साथ ही साथ में यामाकाई को, जहाँ पे वो कैसे ना कैसे करके जो है 3rd डिवीज़न पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है। अब लड़ाई हो रही होती है इज़ुरु और जहाँ पे किबोन की, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे जो इज़ुरु है वो अपनी शिकाई का इस्तेमाल करके उसकी जान बागटो को जो है वज़न कर देता है। और यहाँ पे इससे जो है थोड़ी देर जो है प्रॉब्लम होती है किबान को, लेकिन यहाँ पे वो उसे फाइट बैक करता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे जो है एक समय जो है 13 डिवीज़न से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि मैंने जो है अपने साथियों को नहीं बचा पाया। ये बात सही है क्या? यहाँ पे वो ये सारी बातें बता रहा होता है और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे ताकतवर करने के लिए जो है कुमी मेरी हेल्प करेगा, इसीलिए जो है मैं उसका साथ दे रहा हूँ। यामामोटो के सामने अमागाई होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं बदला लेने आया हूँ मेरे पिताजी शिन का, जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो कोसमी क्लैन में हो रही है वो मैंने ही की है। और यहाँ पे वो आरोप लगाता है यामामोटो को कि उसने ही जो है बाकुटो बनाने का जो है ऑर्डर पास किया था, और यहाँ पे मैंने पूरा अपनी ज़िंदगी जो है तुम्हें हराने के लिए ही बिताई है। तभी यहाँ पे वो जो है बाकुटो के साथ जो है यामामोटो के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे जो यामामोटो है वो अपनी शिकाई के साथ जो है उससे लड़ रहे होता है और यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेकिन तब यहाँ पे इचिको आता है और यहाँ पे अमागाई के अटैक को रोक लेता है। ते हैं अमागाई और साथ ही साथ में इचिको की फाइट को, जहाँ पे इचिको के नॉर्मल फॉर्म में यानी शिकाई और बांग का इस्तेमाल कर रहे हैं समय, जब उसका बाकुटो अमागाई का उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है और यहाँ पे उससे जो है अच्छी खासी लड़ाई कर रहा होता है। और यहाँ पे इचिको को जो है कॉर्नर करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे इचिको जो अपने हॉलो मास्क को निकालता है और यहाँ पे हॉलो की एनर्जी को जो है बाकुटो कंज्यूम नहीं कर पाता था, इसके लिए जो है इचिको उसके ऊपर कोत्सिकु टेंसेई का अटैक करता है, जिसकी वजह से उसे डैमेज हो जाता है। तभी यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है अमागाई को और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं अपना बदला लेके रहूँगा। तभी यहाँ पे वो जो है अपनी बाकुटो से बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने की कोशिश कर रहा होता है। और यामामोटो की ऑर्डर्स पे जो है अब रेनगोकू और साथ ही साथ में तोशिरो जो है लड़ाई करने से रुक जाते हैं। और यहाँ पे जो कोमी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि उनके ऊपर हमला हो चुका है। यहाँ पे हमें जो है यामामोटो बोल रहे होते हैं कि मुझे जो है उस कोमी के ऊपर शक था, कोसेमी क्लैन के, जहाँ पे वो कुछ तो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इचिको की वजह से ये सारी चीज़ें बाहर आ चुकी है, जहाँ पे जो असासिन्स है वो इचिको और बाकी सारे लोगों के ऊपर जो है हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पे रुकिया और शू ने जो है कोसमी को ढूंढ लिया होता है, जिसे जो है कुमाई ने जो है हॉस्टेज बना के रखा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे अमागाई आता है और यहाँ पे कुमाई को मार देता है और यहाँ पे कोसमी के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है यामामोटो के पास। हैं जो कीपोन है और साथ ही साथ में इजुरु की फाइट आगे ही पड़ रही होती है, जहाँ पे अब उसे समझ में आ चुका होता है कीबनो को कि उसके बागटू को जो है वजन करने के लिए इजुरु जो है पीट रहा होता है, जहाँ पे फाइनली इजुरु जो है उसकी जो बाकुट है उसे बहुत ही ज़्यादा वजन कर देता है। यहाँ पे वो उससे एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो कीबोन है वो एनर्जी ज़्यादा अब्सॉर्ब करने की वजह से खुद ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है इचिगो और साथ ही साथ में अमागाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है बस से बचाते जा रहे होते हैं 2 असासिन के पीछे, जहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि उनके पास कोसेमी है, लेकिन यहाँ पे कोसेमी होती ही नहीं। तभी यहाँ पे वो लोग जो है कोसेमी क्लैन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे जो यागामी है उसकी लड़ाई जो है होती है तोशिरो से, और यहाँ पे जो रुकिया है उसकी लड़ाई होती है रेनगोकू की से, जहाँ पे शू और इचिको जो है कंपाउंड में एंट्री ले रहे होते हैं, जहाँ पे हमें जो है यामामोटो का सीन दिखाया जाता है और उसके सामने जो है बाकुटो लेके आ गया होता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है इसे देख के, जाओ सारे 13 डिविजन्स हमला करो कोसेमी क्लैन पे। हैं इचिगो उससे लड़ रहा होता है और अमागाई से, जहाँ पे अमागाई जो है अपने कंट्रोल में आ चुका होता है और यहाँ पे वो जो है यामामोटो के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन यामामोटो बच जाते हैं। लेकिन तब यहाँ पे सारे कैप्टन्स आते हैं और यहाँ पे उसे स्टोरी समझाते हुए कह रहे होते हैं कि जो कोसेमी क्लैन है उस वो लोग जो है बाकुटो का इस्तेमाल कर रहे थे और यहाँ पे यामामोटो ने जो है
शिन को भेजा था, यानी तुम्हारे पिताजी को उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो कोसेमी क्लैन पे गए, वहाँ पे कुमाई ने जो है उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया और यहाँ पे यामामोटो के ऊपर हमला करा दिया। यहाँ पे यामामोटो को जो है ना चाहते हुए भी जो है शिन को मारना पड़ा। तब यहाँ पे यह बात सुन के जो है यामामोटो की बात को उसको रियलाइज़ होता है और यहाँ पे वो जो है अमाकाई जो है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ पे सबसे माफ़ी मांगता है और यहाँ पे वो जो है अब अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए अपनी बांकाई से, यानी अपनी जान पाक्टो से जो है अपने आप को मारने वाला होता है। उससे पहले वो जो है इज़ुरु से माफ़ी मांगता और यहाँ पे खुद को ही ख़त्म कर लेता है और यहाँ पे जो कोसमी और शू होते हैं वो इचिको को थैंक्स कहते हैं और यहाँ पे उनकी मदद के लिए। तभी यहाँ पे कोसमी अब जो है इस क्लैन की हेड बन चुकी होती है और इसी के साथ सीज़न 9 यहीं पे ख़त्म होता है।